नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। आज बहुत ही बड़ी खबर मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जो अनुरक्षकों के पक्ष में हाई कोर्ट से आया है। यह फैसला 26 सितंबर 2023 को हाई कोर्ट ने पारित किया है। हाई कोर्ट के जज मोहित कुमार शाह जी के द्वारा यह फैसला दिया गया है, जो अनुरक्षकों को हर्षोल्लासित करेगा और यह फैसला अनुरक्षकों के पक्ष में कहा जा सकता है। सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षक इस आशा में थे कि आखिर हाई कोर्ट हमारे पक्ष में क्या फैसला करती है, और हम तमाम समयों पर अनुरक्षकों में एक ऊर्जा भरने का काम करते थे कि हाई कोर्ट जो है आपके पक्ष में ही फैसला करेगा, हाई कोर्ट आपके पक्ष में ही फैसला करेगा। और एक चोरी छुप के जो पटल पर जो लोगों के जानकारी में नहीं था, मुजफ्फरपुर जिला का ही यह केस है, जो सकरा प्रखंड के अनुरक्षकों के द्वारा किया गया था और इस केस का चर्चा नहीं था। और इस केस में 26 सितंबर 2023 को आदेश प्राप्त होता है। तो आखिर वह केस क्या है और क्या फैसला आता है, इन तमाम चीजों को बतलाऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मित्रों, मैं बहुत व्यस्त और अपने निजी कुछ उलझनों में उलझा हुआ हूं, जिसे आप देखकर महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यह न्यूज देखा हूं तो मेरे अंदर यह जागृति आई है कि तमाम अनुरक्षकों को यह खुशी का संदेश दे दूं, ताकि तमाम सूबे बिहार के अनुरक्षक जो मायूस हो गए थे, जिनके अंदर मायूसी आ गई थी, उनके अंदर यह सूचना जो है, यह जानकारी जो है, एक जानदार ऊर्जा भरने का काम करेगा। तो चलिए हम वह चीज दिखाते हैं कि वह हाई कोर्ट का क्या फैसला है। सबसे पहले बतला दे कि यह जो है, इस केस का जो पेटिशनर हैं वह अमित कुमार जी होते हैं, सन ऑफ रामचंद्र चौधरी, रीजेंट विलेज ऑफ मिसरौलिया, पीओ एवं पीएस चनपटिया, जिला मुजफ्फरपुर। 2 नंबर पर है मोहम्मद हामिद पुत्र मोहम्मद ईसा न्याजी, निवासी ग्राम मिसरौलिया, पीओ थाना चनपटिया, जिला मुजफ्फरपुर। 3 नंबर में है जयप्रकाश कुमार पुत्र रामचंद्र सिंह, निवासी ग्राम मनियारी, चनपटिया, पीओ एवं पीएस चनपटिया, जिला मुजफ्फरपुर। 4 नंबर में है कुंदर कुमार सुमन जी पुत्र दिनेश प्रसाद राय, ग्राम निवासी रसूलपुर मनियारी एवं पीएस चनपटिया, जिला मुजफ्फरपुर। 6 नंबर पर है सूरज कुमार सन ऑफ जगेश्वर शर्मा, रिजर्वेशन विलेज मिसरौलिया, पीओ एवं पीएस चनपटिया, जिला मुजफ्फरपुर। रामबाबू शाह पुत्र जितेंद्र, पीडी। 8 में मोहम्मद मकसूद पुत्र मोहम्मद खलील। 9 में इफ़त परवीन पुत्र आफ्ताब अलल, निवासी ग्राम मिसरौलिया, पीओ और पीएस चनपटिया, जिला मुजफ्फरपुर। ये 9 लोगों ने मिलकर एक रिट याचिका दायर किया हाई कोर्ट में, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन यह केस जो है सुनवाई में चलते रहा और इसका कोई भी चर्चा नहीं हुआ, और सुनवाई में चलते चलते इसमें जो है 26/9/2023 को फैसला हो जाती है। और वह फैसला क्या होती है, यह सुनिए। वर्तमान रिट इसमें कोरम मानिए श्रीमान जस्टिस मोहित कुमार शाह जी। मोहित कुमार शाह जी के न्यायालय में यह केस था
और ये में लिखा जाता है, वर्तमान रीच काटिया यह मांग करते हुए दायर की गई थी कि निम्नलिखित राहत, जो राहत मांगी गई थी उसके बारे में यह बतलाया जाता है। यह परमादेश सिविल रिट आवेदन प्रतिवादियों को सकरा ब्लॉक जिला मुजफ्फरपुर के साथ में सरौलिया पंचायत के नल जल योजना के पोर्टल पर याचिकाकर्ताओं को नाम को बनाए रखने अद्यतन करने के लिए आदेश देने के लिए दायर किया जा रहा है, क्योंकि ये विधिवत है। मित्रों, मैं बतला दूं कि जो पोर्टल पर से नाम हट रहे थे और तमाम अनुरक्षक बेचैन हो रहे थे, उसी समय यह रिट याचिका दायर किया गया और उसमें यह मांग किया गया कि हमारा नाम पोर्टल से न हटाया जाए। और आगे क्या मांग है? मुखिया पंचायत सचिव वित्तीय वर्ष 2020-21 के पत्रांक 5850 सचिव दिनांक 18/9/2023 के अनुपालन में प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग आयुक्त मुजफ्फरपुर के द्वारा नल जल पंचायत योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षक के पद पर नियुक्त, परंतु वर्तमान के बाद याचिकाकर्ताओं का पंचायत बिना किसी नोटिस के इस पोर्टल से हटा दिया गया। कोई कारण बताओ या नोटिस जारी करे। शुरुआती में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील याचिकाकर्ताओं की ओर से अपनी उपरोक्त शिकायतों के निवारण के लिए प्रतिवादी अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता चाहते हैं। मांगी गई स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो अब ये लोग जो है ये तमाम चीजों को मांग करते हैं कि हमारा बहाली जो है दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत हुआ है और हमें कोई भी सूचना नहीं दिया गया है कि आपको हटाया जा रहा है और हमारा नाम पोर्टल से हटाया जा रहा है, यह गैर कानूनी है। यही चीज का मांग जो है ये लोग अपने याचिका में किए थे और इन चीजों को जो है हाई कोर्ट प्रदान करती है और यह कहती है कि इनके मांग को माना जाता है, इनका नाम पोर्टल से नहीं हटाया जा सकता है, इनका विधिवत चयन किया गया है। यह चीज जो है हाई कोर्ट मान लेती है। अब स्थिति है कि जितना आपका केस होगा, जिस तरह से आप अपने केस में आप अपना मांग रखेंगे, प्राप्त तो वही चीज होगा, विशेष चीज तो प्राप्त नहीं होगा। अब सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षक इस आशा में लगे हैं कि अमुक चीज से हमको ये चीज फायदा हो जाएगा। अब जो है 29-35 लेटर को एक केस में चैलेंज किया गया, तो उसमें 29-35 लेटर को ही निरस्त या लागू 29-35 पर ही फैसला होगा। आप इस फैसला में देख सकते हैं कि जो चीज अनुरक्षकों के द्वारा मांगा गया था, अनुरक्षकों का जीत हुआ, जो चीज मांगा गया था वह मिला, लेकिन जो चीज नहीं मांगा जाएगा और रिट याचिका के हिसाब से आप 5 चीज एक बार में नहीं मांग सकते। तो जो चीज मांगा गया था बहुत इंपॉर्टेंट उस समय यह लग रहा था कि पोर्टल से नाम हटाया जा रहा, तो पोर्टल से नाम नहीं हटे इसके लिए यह आदेश है। तो मैं आपको बतला दूं, आप इस चीज को हम इस पर लिख देंगे, CWJC नंबर 2123 एरो 2023 इस केस का नंबर है, याद कर लीजिए। आप उसको जांच कर सकते हैं या अमित कुमार लिख करके भी आप उस चीज को देख सकते हैं। फिर से मैं एक बार बतला देता हूं कि 2123 CWJC नंबर 2123 और यह सन 2023 में दायर किया गया था। तो आप इस चीज को जांच कर सकते हैं और वैसे जगहों पर जहां पोर्टल पर नाम हटा है और वैसे अधिकारियों के सामने अपने बात को, इस आदेश को लेकर के रख सकते हैं कि हाई कोर्ट इस तरह का फैसला दिया है, आप इसमें क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारा मदद कीजिए, हमें सहयोग करिए। आप इस तरह का आवेदन अपने अधिकारी को दे सकते हैं और देखिए कि आगे क्या होता है। जैसा भी होगा, हमें जहां तक यह आशा है कि अनुरक्षकों के पक्ष में होगा, कारण कि यह फैसला दिखा दिया कि अनुरक्षक विधि सम्मत कार्य कर रहे हैं। हाँ, अब कुछ लोग हैं
जो उपयुक्त और सही ढंग से अगर रिट याचिका दायर नहीं करते हैं और उस रिट याचिका में अगर हार देखने के लिए मिलता है और इसका हल्ला पूरे जगहों पर होता है, पूरे अनुरक्षकों में होता है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं हमेशा कहते रहा हूं कि रिट का मतलब राइट होता है। रिट तभी दायर होता है जब आपका राइट बनता है। तो जब राइट है और उस चीज को हम कोर्ट में साबित कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें राइट मिलेगा, हमें अधिकार मिलेगा। तो जब रिट ही राइट है और उस चीज को हम कहीं ना कहीं से डिफॉल्टर करते हैं, जो हम अपने रिट के समय बातों को रखे हैं, तभी हमें राइट में बाधा उत्पन्न होती है। इस तरह से यह चीज जो है, जो अभी वर्तमान समय में फैसला आया है अनुरक्षकों का मुजफ्फरपुर जिला के केस में, वह वास्तव में पूरे बिहार के अनुरक्षकों के लिए एक आशा का किरण दिया है। बाकी इस तरह का न्यूज मैं आप लोगों को लाकर देते रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।